सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ है। सर ये बताइए कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल। आज जो शाम को 4 बजे के करीब को पता लगा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदर वफाकी कबीना का इजलास हुआ है और वफाकी कबीना जो है उन्होंने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। जैसे कि चंद रोज पहले आपको बताया गया था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो है पंजाब कबीना से बिल पास करके तो फेडरल गवर्नमेंट को भेजा था कि कबीना ने ये कहा था कि इनके तमाम असासे, तमाम प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट सबको सील कर दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसकी एक समरी बना के पंजाब जो है वो कबीना ने पास करके तो फेडरल गवर्नमेंट को दी थी। तो आज जो है वो अब 4 बजे शाम को इजलास हुआ तो उस एजेंडे में ये भी शामिल था कि जो TLP है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो आज ये इतलात मिली है कि कबीना ने उसको पास कर लिया है और उसके बाद जो है ये अब मंजूरी दे दी गई है कि TLP के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। अच्छा, इसका ये बताइए कि कई दफा होता ये है कि जब एक नाम पे आप पाबंदी लगा देते हैं तो दूसरे नाम से पार्टियां बननी शुरू हो जाती है, तो गवर्नमेंट फिर क्या कर सकती है इसमें। जी बिल्कुल। ये जो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और इंटेलिजेंस और साथदारों के पास इनका तमाम डाटा, तमाम नाम और तमाम चीजें मौजूद होती है और वो इनके पीछे मुसलसल जो है वो इनको चेक कर रही होती है। तो अगर ये कुछ वक्त के लिए इस तरह कर लें कि अगर उसका नाम तब्दील कर लेंगे तो फिर ये छुप तो सकते नहीं है क्योंकि बैंक अकाउंट भी चलने हैं और बाकी इनका जो है वो एक एजेंडा होता है अपना, वो भी चलना होता है। तो इसलिए ये लोग ज्यादा देर छुप नहीं सकते। अगर दोबारा किसी दूसरे नाम के साथ वो सामने आते हैं तो फिर दोबारा से इनको रजिस्टर होकर दोबारा से इनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन अभी तक जो इत्तलात के मुताबिक है जो इनके 5,500 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इस तरह का काम किया जा रहा है कि इनकी जो गिरफ्तार अफराद है इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है हुकूमत ये अब कानून के तौर पर ये इसको कोशिश कर रही है कि आगे पेश करे कि इनकी तमाम प्रॉपर्टी मनकूला गैर मनकूला जो भी है जब्त कर दी जाए ताकि बिल्कुल इनके पास कोई भी जो है वो किसी किस्म का इनके पास असासा मौजूद ना हो। ये जितने गिरफ्तार अफराद हैं जो TLP के वर्कर्स हैं, जो मुजाहिरीन हैं, इन सब की जायदादें, इनके बैंक अकाउंट्स, इनकी जो दूसरी चीजें हैं जो इनकी मलकियत होगी वो अब कोशिश की जा रही है कि उनको जब्त कर लिया जाए। तो लिहाजा इनके लिए अब आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होगा कि ये लोग जो है दोबारा से सर्वाइव कर सकें। सर ये भी इतराज है इस वक्त के जो 13 अक्टूबर को वाकया पेश आया था, अभी तक लोगों की लाशें नहीं दी गई, लोग सोशल मीडिया पे आगे शोर मचा रहे हैं। तो क्या मकसद है लाशें रखने का। कहते हैं जी आप हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब उस बंदे ने क्या कानूनी कार्रवाई करनी है। देखिए जी यही बात उसने मैंने जिस दिन आपको बताया था कि वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम उस्मा बुखारी जो है उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर इनके पास कोई सबूत है या कोई प्रूफ है तो वो हमें प्रोवाइड करें। हम यहाँ कहाँ पर इतनी लाशें हैं। इनके रिकॉर्ड के मुताबिक 282 अफराद है जिनको जो है गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। या उनके मुताबिक वो अफराद जो है वो इन सब की कस्टडी में है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि अगर वो कस्टडी में है तो क्या वो इतने दिन हो चुके हैं, 13 तारीख से लेकर आज तकरीबन कुछ 10-11 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या वो लाशें पड़ी होंगी अभी तक या उनका कोई रिकॉर्ड होगा। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक किसी भी तरह से नहीं आ रही। ना ही अभी तक ये पता लग रहा है कि जो तरीके लबैक या अरसदुल्ला के सरबराह है जो उनके भाई है वो कहाँ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। सोशल मीडिया के जो मेन अकाउंट है TLP के वो सारे बंद हो चुके हैं। किसी भी जराये से कोई भी तस्दीक जो इस वक्त तक जो है वो नहीं की जा रही, बल्कि उल्टा ये हमें जरूर पता लगा है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे उसके अंदर से भी 2 एडमिन हजरात को जो है वो आज FIA ने हिरासत में ले लिया और नामलो मुकाम पर मुंतकिल कर दिया कि वो भी अपने सोशल मीडिया के जरिए से कंपेन कर रहे थे कि अपने लीडर के हक में आवाज उठाओ और सब बाहर निकलो क्योंकि कल जुम्मा है और जुम्मे से पहले पहले उनका ये कोशिश होती है कि हम जुम्मे के बाद जो है एक पुरजोर किस्म का जो है वो मुजाहरा करें और हुकूमत के ऊपर दबाव डालें। उस सिलसिले में जो है 2 ग्रुप्स के एडमिन्स को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और लेकिन नामलो मुकाम पर लेके हैं। तो इस वक्त तक इस बात को कहना कि इनके पास क्या लाशें हैं, अगर है तो कहाँ है, प्रूफ कोई नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये सारा डाटा थी। सर एक चीज जो देखने में आई है कि बड़े बड़े अफीसर जो हैं सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोस चल रही हैं वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है। अभी एक इतला और भी मिली अफसोसनाक कि किसी SP ने खुदकुशी कर ली। जी बिल्कुल। जो है वो आज एक बड़ी अहम खबर जो है वो बिल्कुल ब्रेक की गई है कि इस्लामाबाद में थाना आप पारा जो है उसकी हदूद में एक SP I9 एरिया में रहते थे। अदील उनका नाम था
तो उन्होंने जो है वो अपने सरकारी पिस्टल से अपने जो है वो गोली मार ली और उनको जख्मी हालत में जो है फौरी तौर पर जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही जाँ बहक हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर तशवीश लाहक हो गई है कि इससे पहले भी इस्लामाबाद में एक सब इंस्पेक्टर ने, एक SHO ने और इसी तरह 2 मुलाजमीन ने और अभी एक SP जो है, और SP जो होता है वो ज़ाहिर है वो एक बहुत पढ़े लिखा बड़ा शख्स होता है, पूरी फोर्स को चलाने वाला होता है, पूरी डिवीजन उसके अंडर होती है, सर्कल वो देखता है। तो उस तरह बंदे का एकदम खुदकुशी करना काफी लोगों में 13 अक्टूबर के हवाले से भी इख्तलाफ पाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त इस्लामाबाद से फोर्स को लेकर DIG इस्लामाबाद जो है वो लाहौर पहुंचे थे मरीज के, तो उनके मुताबिक तकरीबन 2 से 2,2500 जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ लेकर आए थे। तो अब देखना तो ये है कि ये जो मामला हुआ है ये क्या, अब यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इनको कोई माली परेशानी होगी, क्योंकि इनकी हाँ इनकी मराद इनकी सब कुछ तो ठीक होता है, लेकिन कोई तो ऐसी वजह बनी है जिसकी वजह से एक पढ़ा लिखा शख्स जो है उसने ये ज्यादा जरूरी समझा है कि मैं सर्वाइव करने की बजाय अपने आप की अपनी जान ले लूं और खुदकुशी कर लूं। तो ये एक बड़ी अजीब बात है और आज पूरे इस्लामाबाद में इसी के ऊपर मुसलसल बात हो रही है कि एक बड़े अफसर ने खुदकुशी कर दी है और उसकी क्या वजूहत हो सकती है। सर, जो एक बात शुरू में की गई कि लाशें देने से पहले कहते कि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ लोग ये बात उठा रहे हैं कि मरियम पे और वज़ीर दाखिला पे और लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाई जाएगी। अगर ये FIR दर्ज करवाने में कहीं पे कामयाब हो जाते हैं तो कितनी बड़ी इनके लिए आने वाले दिनों में जब ये इक़्तिदार से चले जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर वो जो दूसरी पार्टी है TLP, अगर वो किसी भी तरीके से, अव्वल तो पहले ये बात ये है कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों ही नून लीग की गवर्नमेंट है और जो पूरा स्ट्रेस है इस वक्त, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है, ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी नून लीग के पास है। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम किया जाए। हाँ, अगर किसी जगह पर आपके सवाल के मुताबिक अगर किसी जगह के ऊपर ये इकदाम किया जाता है या हो जाता है तो उसके बाद फिर इनके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह जो है इन लोगों ने मुख्तलिफ कार्रवाई करके जो है तहरीक इंसाफ के जो लीडर है इमरान खान, उनको अरेस्ट किया है, तो उनके ऊपर भी यही FIR थी कि आपको FIR दी गई थी, आपको पकड़ लिया, आपने फलान टाइम पे काम किया। तो इनके जो अपराध है तो ये भी कह सकते हैं कि 13 अक्टूबर को फलान जो वज़ीर दाखिला था या फलान जो वज़ीर आला थी वो मुलव्वस थी, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक जो बज़ाहिर है वो सामने कोई बात तो नहीं आ रही, क्योंकि सबसे बड़ा अहम नुक्ता ये है कि ये जो आपने बताया है कि अगर हम लाशें तब देंगे जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो जो इंतजामिया है, हसास अदारे हैं, वो इनसे पहले ही एफिडेविट लिखवा लेते हैं कि हम आपके साथ तब तावन करेंगे जब आप ये लिख कर देंगे कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मज़ामती पैगाम नहीं आएगा या मज़ाहमत नहीं होगी, आपकी तरफ से कोई ऐसा अंदेशा नहीं होगा। उससे पहले कोई भी इदारा, पुलिस, हसास अदारा, रेंजर, कोई भी लोग हैं वो इस तरह किसी को भी नहीं छोड़ते। तो अभी तक इनकी सिचुएशन जो है वो सारी कवर है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आपकी गवर्नमेंट जाती, और ये भी हो सकता है कि अब एक ब्लैक मिल का नया एक दरवाज़ा खुला हो और वो अंडरग्राउंड चले। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, ज़रा नोट करें। और जो लोग भी इक़्तिदार में इन लोगों को लेके आते हैं, जो पीछे बैठे हुए, वो अब इनको इस तरह भी ब्लैकमेल कर सकते हैं कि जनाब आपके ऊपर केस बनता है। इनसे ये सारा कुछ करवाया गया, सारा कुछ पंजाब गवर्नमेंट से करवाने के बाद इनको घेरे में लिया गया हो। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। मगर लोग जो है पाकिस्तान, खासकर पंजाब से बड़े परेशान हैं कि 5 ऐसी ख़वातीन पंजाब के ऊपर गवर्नमेंट कर रही है जो सब की सब तलाकशुदा है और वो अपने घर नहीं बसा सके। ये बड़ा एक अहम सवाल है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी चल रही है। खैर, देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते हैं।